हेलो गाइस, क्या आप भी HTML कोडिंग अभी तक मोबाइल में नहीं कर पा रहे हो? आपको भी अभी तक कोई अच्छा सा एडिटर नहीं मिला है, कोई अच्छा सा यहाँ पे कोड एडिटर नहीं मिला जहाँ पे आप HTML कोडिंग कर पाओ या फिर कोई अदर कोडिंग कर पाओ? नहीं। तो बहुत अच्छी वीडियो में आप आ गए हो। आज मैं आपको मोबाइल में, जी हाँ, एंड्रॉयड मोबाइल में HTML कोडिंग या फिर कोई सी भी कोडिंग करना सिखाऊंगा। ओह माय गॉड, कि आप कैसे मोबाइल में कोडिंग कर सकते हो, ये हमारा मेन टाइटल है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप कोडिंग से रिलेटेड जानकारी रखते हो तो आपको मालूम होगा विजुअल कोड एडिटर जो एक बहुत ही नामी जानी कोड एडिटर है, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है, पर एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जी हाँ, इसकी बिल्कुल टू कॉपी एक एडिटर है जो कि मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बना हुआ है, और उसमें बहुत सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको विजुअल कोड एडिटर पर मिलते हैं। मतलब सेम टू सेम है, पर थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ही, और काफ़ी अच्छा है। मतलब आप खुद यूज़ करोगे तो कहोगे भाई बहुत बढ़िया आपने बताया है। इसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, और बहुत ही बढ़िया से आप कोडिंग कर सकते हो। इसमें अलग अलग रंग से अलग अलग टेक्स्ट को, एट्रीब्यूट्स को शो किया जाता है। मतलब यहाँ पे कहें तो आपको पूरा आराम से कोडिंग कर सकते हो, मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा जिसका नाम है SPCK एडिटर। दोस्तों, अगर आप बड़ी से बड़ी कोडिंग सिर्फ अपने एंड्रॉयड मोबाइल की सहायता से करना चाहते हो, प्रोफेशनल कोडिंग सभी फीचर्स के साथ करना चाहते हो, तब ये एप्लीकेशन आपके लिए नंबर 1 साबित होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे प्ले स्टोर पर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपको ये मिलेगा कैसे। आपको यहाँ पे सर्च करना है SPCK। जैसे सर्च करते हो तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा, और आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ऐप है। यहाँ पे देख सकते हो 4.5 की रेटिंग है, और 100 के 1 लाख डाउनलोडर्स हैं। तो मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अभी आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पहले से कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से कोडिंग आती है, तो वो इनमें थोड़ा बहुत अपना फेरबदल करके उसको चेक कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। पर अभी आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको ऊपर टॉप पे यहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, तो आपको यहीं पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे जैसे बताते चलूँ, आपको सेम वैसे वैसे क्लिक करते जाना है, नहीं तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपको शायद समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अभी आपको नंबर 1 पे यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा। ये प्लस वाले आइकन पे जब क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे किस टाइप की कोडिंग करनी है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क बनाना है, जावास्क्रिप्ट करनी है, और आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल जाती है एंगुलर वगैरह। तो यहाँ पे मैं HTML करने जा रहा हूँ, मुझे HTML के बारे में यहाँ बताना है, तो मैंने HTML को सिलेक्ट कर लिया है। चलिए, HTML को सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ SP क्रैकर ऑफिशियल, या फिर SP क्रैकर साइट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने SP क्रैकर साइट लिख देता हूँ। उसको ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखने के बाद में क्रिएट वाला ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल या इंटरनल स्टोरेज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करनी है। मैंने क्रिएट कर लिया है। अब आप जब भी कोई HTML का प्रोजेक्ट खोलोगे या कोई वेबसाइट बनाने के लिए खोलोगे, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख जाएंगी। पहला index.html, दूसरा main.javascript, तीसरा style.css। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपको HTML की इंडेक्स फाइल, दूसरा आपको style.css की फाइल, और तीसरा जावास्क्रिप्ट फाइल। अभी दोस्तों, आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हटा देना है। हटाने के बाद में दोस्तों ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ जावास्क्रिप्ट हट चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं HTML कोडिंग की यहाँ पे कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। आने के बाद में अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग ये लोग पहले से ही कहते हैं ना, टेम्पलेट वगैरह दे देते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, और अपने हिसाब से जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है उसी को रखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मीटर टैग वगैरह दिया हुआ है, तो ये मेरे कोई काम का नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको पूरा यहाँ से हटा दूंगा। तो ओके दोस्तों, तो यहाँ मीटर टैग मेरा कोई भी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। हटाने के लिए आपको करना है कि अपने कर्सर को सिलेक्ट करना है, और आपको क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके ऐसे हटाते जाना है। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपको कैसे कोडिंग करनी है। अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती है तो मैं बता
दूं कि मैंने HTML कोर्स पे कोडिंग स्टार्ट कर दी है। पूरा कोर्स मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी 5 पार्ट्स आ चुके हैं। तो मैं उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने वहाँ पे 0 लेवल से सिखाना स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हेड टैग होता है। अभी आपको टैग के बारे में शायद नहीं इन्फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैं सबसे पहले इनको हटा लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट खोल के रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हेडिंग की। तो अब आपको हेडिंग देने के लिए क्या होता है कि आपको मैंने जैसे यहाँ पे H1 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लोग ऑप्शन दे देते हैं। मतलब ये इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है कि आपने जैसे कोई टैग का नाम लिखा तो ये लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये टैग यूज़ करने जा रहे हो। तो चलिए मान लीजिए मैंने हेडिंग यहाँ यूज़ करनी है, तो मैंने हेडिंग के जैसे आप यहाँ पे H1 लिखते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा लिखोगे तो इनको लगता है कि यही शायद यही टैग यूज़ करेंगे, तो वो पहले ही बता देते हैं। तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा, देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज टैग ऑटोमेटिक इन्होंने हमको दे दिया है। अब हेडिंग में मैं क्या लिख देता हूँ, एसपी क्रैकर साइट, जो कि होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एसपी क्रैकर साइट लिख दिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ मैंने इसका हेडिंग दे दी। अब हेडिंग देने के बाद आपको मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट टैग देता हूँ, जो कि ये पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे पी लिखा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर सेलेक्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे सजेशन में आ जाता है कि क्या आप पैराग्राफ टैग यूज़ करने जा रहे हो, तो मैंने उसको क्लिक किया, ओपन और क्लोज टैग आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई साइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल अपडेट्स हियर। मैंने ऐसे यहाँ पे रफली आपको बताने के लिए लिख दिया है, तो आप यहाँ पे समझ जाइए। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ इतना छोटा सा लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना मैंने यहाँ पे कोडिंग की है। अब यहाँ पे ये index.html में कोडिंग की गई है। अब आपको इसको प्रीव्यू देखना है कि मैंने जो कोडिंग की गई वो कैसे दिखाई देता है। तो इस ऐप का बहुत बढ़िया ये फीचर है कि आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो। आपको ये नहीं कि आपको पहले सेव करना होगा, आप तुरंत ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और देखिए यहाँ पे टाइटल आ चुका है एसपी क्रैकर साइट, और ये नीचे पैराग्राफ आ चुका है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा कोड रन करके आपको दिखाया है सिर्फ बताने के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी जगह को मतलब आप सिलेक्ट करके उसके बारे में देख सकते हो। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू देखा जाता है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप ट्रायंगल वाले ऑप्शन को देखोगे ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रीव्यू आ जाएगा बिना सेव किए हुए। अब बात करते हैं यहाँ पे CSS वाली फाइल को हम लोग खोल लेते हैं। खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिख लेता हूँ या फिर कुछ भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे कोड मैं आपको रन कराता हूँ CSS का कि क्या फ़र्क वहाँ पे पड़ता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग की है CSS में, मैंने इसलिए वीडियो को स्टॉप किया था, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में मेरे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे CSS की कोडिंग किस तरीके की गई है। आपको अगर CSS वगैरह नहीं आती है तो ये सब मेरे चैनल पे सिखाया जाएगा। पहले आपको HTML सिखाऊंगा फिर CSS। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से यहाँ पे क्लोज किया है और यहाँ पे कलर लिख के रेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको किया तो आप देख सकते हो कि एसपी क्रैकर साइट और यहाँ पे ये लिख के आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग में फेर हो गया था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब आपको देखना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट में रेड कलर का आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको एक और प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना है। आप इस ऐप में एक साथ कई प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। उसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे मान लीजिए HTML साइट यहाँ पे नाम मैंने दे दिया। देने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। 2 प्रोजेक्ट किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो एक HTML साइट है और एक जो पहले था एसपी क्रैकर साइट। तो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे एसपी क्रैकर साइट पे काम करना है तो मैंने उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ अभी HTML में या CSS पे। और अगर आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर दूसरे प्रोजेक्ट पे जाकर आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग वगैरह की। तो सेटिंग के लिए आपको करना है कि वही 3 लाइन पे क्लिक करना है। ऊपर ये वाला ऑप्शन एक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। चलिए मैं आपको बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे एनिमेशन पे अगर बंद कर दोगे तो आपका यहाँ पे ये जो एनिमेशन आता है ये सब नहीं आएगा और ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको एनिमेशन ऑफ नहीं करना, ये बेकार चीज़ है। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश के अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं इसकी मेन फीचर्स यहाँ पे थीम पे। तो थीम पे आपको किस तरीके की थीम रखनी मैं आपको दिखा
लेता हूँ। ऊपर आपको सारी लाइट थीम मिल जाएंगी जिसमें आपको आयु लाइट, क्रोम, एक्सकोड मिल जाएगा और नीचे डार्क। अब मैं आपको सबसे पहले लाइट थीम दिखा देता हूँ। आपने AU लाइट पे क्लिक कर दिया तो आयु लाइट में होता क्या कि पूरा वाइट आ जाएगा, डार्क मोड हट जाएगा और कोडिंग कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे थीम हटा देते हो, आप यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए दूसरा तरीके का रंग आ गया कोडिंग का। अब मैं डार्क थीम की बात कर लूँ तो डार्क थीम में आप आयु मिराज क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पे कोडिंग का आप कलर देख सकते हो, यहाँ पे येलो और ग्रीन का मिक्सचर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों ड्रैकुला पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ब्लू और येलो का मिक्सचर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे यहाँ पे मोनोकाई पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेड और ग्रीन और येलो का मिक्सचर आ रहा है। ये सबसे बढ़िया कलर होता है, सबसे बढ़िया थीम होती है जो कि बहुत से एडिटर्स में, बड़े बड़े एडिटर्स में यूज़ की जाती है। जैसे विजुअल हो गया, सबलाइम टेक्स्ट वगैरह हो गया। इसमें टैग अलग अलग कलर से दिखाई दिए होते हैं और मतलब जैसे टैग्स ये अलग कलर से, एट्रीब्यूट और वैल्यू अलग कलर से दिखाई दी जाती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा थीम से क्या परिवर्तन होता है। अब बात कर लेते हैं ये एमोलेड डिस्प्ले क्या ऑप्शन है, इसको ओपन और क्लोज करने से क्या होगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए कि अभी ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चमक रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बैकग्राउंड थोड़ा सा चमक रहा है। अब आप एमोलेड पे जैसे ही ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके मतलब जैसे अभी पहले बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक आ रहा था और अभी यहाँ पे बैकग्राउंड चमकने लगा है। तो होता क्या कि अगर आप एमोलेड डिस्प्ले ऑन करके रखते हो तो आपकी बैटरी भी सेव होगी, प्लस आपका बैकग्राउंड पूरी तरीके ब्लैक दिखाई देगा, जिससे आपको कोडिंग करने में और ज़्यादा मदद होगी और आपको अच्छी से कोडिंग समझ में आएगी। पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे आपकी बैटरी भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड के भी पिक्सल्स ऑन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको उतना ब्लैक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वैसे मेरे अगर सजेशन मानो तो एमोलेड डिस्प्ले ऑन कर दीजिएगा, बैटरी भी कम जाएगी और आपको पूरा ब्लैक दिखाई पड़ेगा। ओके, चलिए आप नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो टॉप बार ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो या फिर आप इसको सॉलिड रखना चाहते हो, तो ये कोई ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं बॉट मोड। यहाँ पे भी कोई आपको कोई ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे जो काम की चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। कर्सर स्टाइल में अगर आप यहाँ पे नो ब्लिंक पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो कर्सर अभी आप देख सकते हो ब्लिंक नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट कर दोगे तो ये यहाँ पे कहीं पे भी अगर कर्सर आप रखोगे तो ये ब्लिंक भी करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप स्लिम पे क्लिक कर दोगे तो आपको बिल्कुल कर्सर हल्का सा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अगर बाकी मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे फॉन्ट साइज ये मेन ऑप्शन है। आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना जो टेक्स्ट है, आप यहाँ जो टेक्स्ट देख रहे हो उसका साइज बढ़ा या घटा सकते हो। तो चलिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको 26 पिक्सल तक आपको साइज मिल सकता है। तो 26 पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कोडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पे उससे कम कर लेते हो, मान लीजिए 11 या 12 पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके समझ में आएगा, मतलब साइज छोटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से मानिए तो आपको यहाँ पे 14 या 15 पे करके रखना चाहिए, इतना बहुत होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे अब आता हूँ फॉन्ट। अब फॉन्ट में आप चाहो तो इसके फॉन्ट को बदल सकते हो कि जो बनावट होती है टेक्स्ट की वो भी चेंज कर सकते हो, पर यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आता है वो मेरे लिए ज़्यादा सही है, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। अब यहाँ पे जो नीचे आता है साइड इंडेंट गाइड, यहाँ पे अगर इस वाले ऑप्शन पे आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने हेडिंग आपको ओपन करके दिखाया था, मैं यहाँ पे H1 ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ जो होती है समझ में नहीं आएगी, मतलब किसी भी तरीके का आपको कोई गलती होगी तो गाइड नहीं कर पाएगा। की ब्लेंडिंग, अब आप इसको किस तरीके, विजुअल कोड के तरीके रखना चाहते हो, सबलाइम के तरीके रखना चाहते हो, आपकी जो लिखावट है तो मैं विजुअल के तरीके रखना चाहता हूँ। लाइन नंबर, अब लाइन नंबर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पे इसको देखना होगा। अगर आप इसको ऑफ करते हो, मतलब अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको नंबर्स भी लाइन के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे नंबर दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आप लाइन नंबर को ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये नंबर्स हट जाएंगे, डायरेक्ट कोडिंग आ जाएगी। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने अभी कितनी लाइन में कोडिंग कर रखा है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पे शो इनविजिबल्स अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे
आपको जो मतलब छोटे यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ चिन्ह टाइप के दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से, तो ये ओपन हो जाएंगे। वैसे इनका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए आप इनको ऑफ कर दीजिए। मेरे हिसाब से इनका कोई यूज़ होता नहीं है। बाकी यहाँ पे टैब साइज और यूज शॉर्ट टैब्स इनको हटा दीजिए। अब यहाँ पे वर्ड रैप पे आते हैं। अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो लाइन है ये छोटे छोटे लाइन में टूटती चली जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे इसको वर्ड रैप को ऑफ कर देते हो तो ये सीधे एक लाइन में हो जाएगा, मतलब फिर लाइन मुड़ेगी नहीं। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्या होता है कि अगर आप लैंडस्केप में मतलब कंप्यूटर के मॉनिटर की तरीके मोबाइल को रखना चाहते हो तो आप लैंडस्केप में क्लिक कर सकते हो और ये देखिए आपका मोबाइल लैंडस्केप में हो गया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे पूरी तरीके से पहले जैसा करना चाहते हो तो आप उसको फिर से लैंडस्केप की बजाय ऑटो पे क्लिक कर दो या फिर पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक किया तो पहले जैसा हो जाएगा। ऑटो पे क्या होता है, जब आप घुमाओगे तभी होगा। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। कंसोल वगैरह आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ये जो ऑप्शन होता है जब आप कोडिंग सीखोगे पूरी तरीके कोर्स में तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे टेबलेट मोड का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे कीबोर्ड पोजीशन आप टॉप पे कीबोर्ड को रखना चाहते हो, देखिए अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए ऊपर। और अगर आप यहाँ पे नीचे कर देते हो तो यहाँ पे अगर बॉटम पे कर देते हो तो ये सारे नीचे आएंगे। तो मेरे हिसाब से नीचे ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि यहीं पे आप कोडिंग करते हो तो आपको यहाँ से ज़्यादा सूटेबल लगता है। ये नीचे आ रहे हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे टच कीबोर्ड, इसका भी कोई मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बताना सही नहीं है। अबाउट में इसका बिल्ड वर्जन, क्रोम वर्जन दिया हुआ है। शॉर्टकट कीज आपको अगर सीखनी हो तो आप सीख सकते हो, बाकी मैंने सारे यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं इसको शेयर कैसे करेंगे प्रोजेक्ट को और डाउनलोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मान लीजिए आपने ये कोडिंग कर ली है। अब इसको आप फाइल को सेव करना चाहते हो या फिर सर्वर पे आप जब उसको सेव करोगे तभी अपलोड कर पाओगे। तो आपको जाना कहाँ पे है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, तीसरे वाले पे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आपको जौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब आपको एक्सपोर्ट करना हो, अपने फाइल में सेव करना हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मुझे एसपी क्रैकर साइट वाला यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है, इसकी फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक्सपोर्ट जिप का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप जब भी कोई कोडिंग फाइल को सेव करते हो तो जिप फॉर्मेट में ही सेव होती है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हो सेव होने के बाद में, और डाउनलोड भी करके अपने फाइल में सेव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पे पूरी तरीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसको डिलीट कैसे करना है। तो अब आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो मैं आपको एक साइड डिलीट करके दिखा देता हूँ और इसके फीचर्स यहाँ पे कितने अच्छे मैं दिखाता हूँ। आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मान लो यहाँ पे जैसे डिलीट किया तो अब आप ऐसे यहाँ पे डिलीट डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका मोबाइल किसी ने ले लिया और आपने बहुत मेहनत से कोडिंग करी और कोई बच्चा उसको डिलीट कर देता तो आपको कितना खल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप का फिल करना होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक डिजिट दी जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 596 दी गई है, तो यहाँ पे 596 में लिखूंगा जब, तभी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप वो ऊपर के कोड नहीं लिखोगे, ऊपर के डिजिट नहीं लिखोगे तो आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो इससे आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सेफ रहता है, कोई भी ऐसे डिलीट नहीं कर पाएगा जिसको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे अब इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, आप यहाँ से कोई भी वर्ड पार्टिकुलर किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडिंग 1 मान लो सिलेक्ट करता हूँ और उसको सर्च करता हूँ, तो ये हेडिंग 1 जितनी जगह यूज़ हुई होंगी उतनी जगह यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 1 आ गई है, देखिए मैंने ये यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ उसको हेडिंग 2 से या फिर हेडिंग 5 से। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 लिख दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा और हेडिंग 1 से हेडिंग 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हो। आपको जब जैसे जैसे चलाओगे समझ में आ जाने वाला है। और बाकी यहाँ पे यही मेन इसके ऑप्शंस थे। आप यहाँ पे सर्च बार क्लिक करके यहाँ से भी डायरेक्ट किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए हैड टैग को आपने फाइंड करना है, तो हैड टैग पे सर्च किया तो पर्टिकुलर जहाँ पे हैड टैग होगा वहाँ पे कर्सर चला जाएगा। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको प्रेस करके रखना है और उसके बाद में यहाँ पे कॉपी कर सकते हो पूरी तरीके इस तरीके से। तो बहुत ही सरल है, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको जो जो एक पर्टिकुलर किसी भी एडिटर में होने चाहिए प्रोफेशनल कोडिंग करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको इस ऐप के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी। अगर कोई पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में कोई नॉलेज ना हुई हो या फिर कहीं पे मान लीजिए मेरे से ही गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट पूरा समझा दूंगा। या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा तो वहाँ पे कॉल करके भी आपसे मैं समझा दूंगा।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने पूरी तरीके क्लियर कर दी हैं। आप इस ऐप का यूज़ करके पूरी तरीके कोडिंग कर सकते हो, HTML की, जावास्क्रिप्ट की, हर तरीके की। और यहाँ पे इसको सेव करना कैसा कितना आसान है, सब कुछ हो चुका है। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने जो सेव किया है वो पे कहाँ पे सेव हुआ है जाकर। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फाइल को खोल लूँगा, फाइल मैनेजर को। जैसे ही खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपको ऊपर SP क्रैकर साइट लिख के आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको दो बार सेव किया था तो दो बार आ चुका है। तो इस तरीके आप इसको सेव कर सकते हो। आप चाहे जितना ज़्यादा कोडिंग करो यहाँ पर सेव हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरी अगर मेहनत को सफल करना चाहते हो और मेरा यहाँ पर जो मेहनत लगी उसको आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है। किसी और को ज़रूरत हो तो आप शेयर कर सकते हो। और चैनल पर रहकर आपको कोडिंग सीखनी है, HTML पूरी सीखनी है, पूरी CSS जावा सब सीखनी है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी कोर्स HTML कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। HTML मेरे साथ पूरी सीखो या पूरा आ जाएगा तब आपको CSS पूरी सिखा दूंगा। फिर आपको बैकएंड के लिए आपको जावास्क्रिप्ट भी सिखा दूंगा। आई होप आपको वीडियो में पूरा आपने सीख लिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।